आज हमारे साथ सीधे उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जी इस वक्त जुड़ रहे हैं। जरा मैं उनसे समझती हूं कि आखिर उत्तर प्रदेश में जो गांव है 97,000 से ज्यादा गांव है उत्तर प्रदेश में, उनको महफूज करने के लिए क्या किया जा रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय प्रताप सिंह जी, मैं आपसे सर समझना चाहती हूँ, आप लोगों पर इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है। पूरा उत्तर प्रदेश, हर कोई आपकी तरफ देख रहा है। हमने देखा कि शहर में किस तरह से बेड ऑक्सीजन सबकी किल्लत थी और अब गाँव तक भी कोरोना पहुंच चुका है। क्या तैयारी सरकार की ओर से रोकथाम को लेकर? पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी आपके कहने के पूर्व आपने कुछ तस्वीरें दिखाई थी जो लगभग काफ़ी देश के कई बड़े बड़े शहरों में या बड़े राज्यों में इस तरह के तस्वीर दिख रहे थे। दो एक बहुत भयावह भी था और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी था। इन बातों से ही आपके खुद के ही आपके द्वारा जो कहा जा रहा है, इन बातों से एक चीज़ समझ में आता है कि किसी भी महामारी, किसी भी सदी में कोई भी महामारी जब आती है तो कोई भी सरकार, कोई भी देश, कोई भी शहर, उनके संसाधन हमेशा कम पड़ जाते हैं। एक महामारी जिसका कोई उपचार नहीं है, एक महामारी जिसके लिए एक वैक्सीन तैयार हुआ 1.5 साल के बाद, और उस वैक्सीन के सहारे हम लोग सभी चल रहे हैं, और वही महामारी जो अपना म्यूटेट करके 3-4 तरीका से बदल के शरीर के अन्य अंगों में घुस के उसको आदमी का जान लेता है, व्यक्ति का जान लेता है। उस महामारी के सामने पूरा मनुष्य समाज आज खड़ा होकर अपने संसाधन जुटा के प्रयास करता है कि हम किसी तरह इसका रोकथाम करें। और रोकथाम हम कैसे करेंगे? उसका कोई उपचार तो है नहीं। तो रोकथाम हम खाली जिस तरह से हमने एक कार्य प्रणाली पिछले साल हमने तैयार किया था, उसी कार्य प्रणाली के आधार पर, उसी प्रबंधन की व्यवस्था पर हमने आज भी उसको सख्ती से और आगे बढ़ा के हमने प्रयास किया है कि जैसे आपने बोला कि शहर से निकल के गांव की तरफ गया है, गांव में अभियान शुरू किया है। आप ही के कहने पर 97,000 ग्राम पंचायत हैं। उन ग्राम पंचायतों में हमारा आशा वर्कर, हमारे आंगनवाड़ी वर्कर, हमारे आरआर टीम, तमाम वाहन, तमाम दवाई की पैकेट्स बना के और वो मेडिकल किट्स हम उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जो अभी खाली थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम और बुखार से पीड़ित हैं। उनको तत्काल हम वो पैकेट जब देते हैं और उनको एक व्यवस्था बताते हैं तो उससे खाने से उनका वो संक्रमण बच जाता है। तो अब हमारा पहला ये तैयारी कर दिया हमने, और कम से कम 1.5 लाख से ऊपर पैकेट हम पिछले 3-4 दिन में हम लोगों ने बांटा है। प्रतिदिन हम लोग बांट रहे हैं। उतना तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति हल्का फुल्का इस संक्रमण है या उसको सर्दी बुखार है, जो आज के मौसम में काफ़ी तेज़ी भी हो रहा है, हम तत्काल दवाई देके उसको वहीं के वहीं उसको हम रोक देते हैं। उसका हम कांटेक्ट फिर उसमें अपने ICCC जो कंट्रोल और कमांड सेंटर के माध्यम से उनको हम फॉलोअप करते हैं, फ़ोन कॉल करते हैं, डॉक्टर से उनसे सलाह दिलवाते हैं, और उसके बाद अगर उनकी तबीयत ख़राब होती है तो तत्काल उनको फिर नज़दीक के अस्पताल में ले जाके उनका वहाँ उपचार करने का प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो इस समय हमारा यही एक प्रबंधन का व्यवस्था है जिसके कारण हम प्रयास करते हैं कि जो गांव में थोड़ी बहुत जो फैली हुई है और गांव में जो लोग थोड़ा सा लापरवाही भी पहले किए थे, उनको बचाने का पूरा प्रयास हमारा है। और हम सरकार हैं, जो भी सरकार चुनी हुई सरकार आती है, कोई भी सरकार के समय में किसी भी तरह का आपदा होता है तो सरकार हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, और जिम्मेदारी को समझते हुए अपने जो भी संसाधन हैं हम नीचे तक पहुंचा के उस व्यवस्था के अंतर्गत उनको बचाने का प्रयास करते हैं। सर एक बात मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि आपने संसाधनों का जिक्र किया है, क्या गांव में हम माने उत्तर प्रदेश के हर गांव में वैक्सीनेशन हो पा रहा है और गांव वालों को वैक्सीन लग पा रही है? क्या ये हम पूरी तरह से दावा कर सकते हैं? वैक्सीनेशन दूसरी चीज़ है। अभी हमारा जो चरणबद्ध तरीका से वैक्सीनेशन केंद्र सरकार के निर्देशों में शुरू हुआ था, हम सब देश के लोग जानते भी हैं, जिसमें आपका हेल्थ वर्कर को पहला, फ्रंटलाइन वर्कर, 60+ कोमोबिडिटी, 45+ टू 59 वो हमारा चल रहा है। और जैसे हमारा घोषणा हुआ केंद्र सरकार के द्वारा 18+ का अप टू 45 ईयर्स का, वो भी हमने शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश में 1 मई से शुरू किया। पहले 7 जनपद में किया जिसमें हमारा हाई केस लोड है, और अधिक हमको मिलने से वैक्सीन मिलने के कारण से हमने बढ़ा के 11 जनपद और जोड़ा, जिसमें 18 जनपद में हमारा ये चल रहा है। अगर आप उस कैलकुलेशन को देखेंगे तो आज भी हमारा उत्तर प्रदेश में लगभग हमारा सब मिला के 14,99,595
ये मैं बात कर रहा हूँ आपका हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, 60+, 45+ एंड 18 to 44 वाला सब मिला के आज तक हमने 14,99,99,595 लोगों को हमने टीकाकरण अभी तक हम कर चुके हैं। जी जी, गांव की आबादी भी शामिल इसमें है। इस समय जो 18+ का जो है, जो मैंने आपको बताया, क्योंकि सीमित संख्या में हमारे पास प्रोडक्शन है, जितना हमको मिल रहा है तो वो अभी हमारे शहरों में ही लग रहा है। जैसे हमारा संख्या बढ़ेगा वैसे वो गांव की तरफ जाएगा। लेकिन क्या आप ये मानते हैं जय प्रताप जी कि जो एक जागरूकता होनी चाहिए थी ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीणों तक वो जागरूकता शायद अगर पहले ही कर दी जाती तो वो डर नहीं होता जो आज देखने को मिलता है, चाहे वैक्सीनेशन के नाम पर हो या फिर टेस्टिंग के नाम पर हो। आज भी जो गांव की आबादी है वो आगे नहीं आ रही है। आप भूल जा रहे हैं कि जब ये कोविड-19 की महामारी प्रारंभ हुआ था मार्च 2020 में, और तब से लेके अभी तक हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, सभी लोग इस बात को बार बार कह रहे थे कि एक ही, जब हमारा वैक्सीन नहीं निकला था, कि इसका एक ही रोकथाम है कि हम कोविड प्रोटोकॉल को मेंटेन करें, अपने चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, अपने घर को साफ सैनिटाइज करें। ये शुरू से ही ये 4-5 सेंटेंसेस हमारे तब से लेके आज तक चले आ रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा था जब वैक्सीन निकला था कि वैक्सीन होने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि दवाई भी कड़ाई भी। फिर भी हमारे बहुत सारे ग्रामीण आबादी ने इस बात का अनदेखी किया। मैं गांव का रहने वाला हूं। मैं बराबर मैं गांव में जाता हूं और मैंने कई बार अपने लोगों को कहा कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, मगर सब लोग ने उसको बहुत हल्का तरीका से लिया। जब कोविड वायरस ने परिवर्तित होकर अपने नए रूप में आया, आज उस सब से हम लोग पीड़ित हो गए। चाहे आपने वैक्सीन लगाया तो, चाहे आपने नहीं वैक्सीन लगाया, वो लोग भी इस चपेट में आ गए। और आज ये दुखद चित्र जो आप दिखाते हैं, ये बहुत ही दुखद हम सभी लोग के लिए है कि आज मनुष्य आज इतना आगे तकनीक में बढ़ते हुए भी, हर प्रकार का संसाधन तैयार करने के बाद भी इस महामारी के सामने हम पूरी तरह से बौना दिखते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है जो इसको हम रोकथाम कर पाए। सर, तो आप ये मानते हैं क्या कि शायद वक्त रहते हमें वो जरूरी कदम उठाने चाहिए थे जो हमने नहीं उठाए हैं, और इसीलिए आज इतनी बेबसी है, लाचारी है, चाहे शहर हो या फिर गाँव हो? नहीं, देखिए, इसमें हमने फिर आपको बता रहे हैं कि महामारी के सामने कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। संसाधन की बात आप छोड़ दीजिए, पिछले बार की संसाधन और पिछले बार की जितने भी संख्या आई थी, उस हिसाब से हमने अपने संसाधन को बढ़ाए, हमने अपने तकनीक को बढ़ाया, हमने वैक्सीनेशन तैयार किया और हमने उसी को आगे बढ़ाया। आज जब आपका वैक्सीन जब बदल जाता है, वो म्यूटेट कर जाता है और उसका संक्रमण दूसरे शरीर में, मनुष्य के शरीर में दूसरे तरह पहुँच जाता है और ख़तरनाक हो जाता है, तो आपको उसी तरह अपना तैयारी करना पड़ता है। और वो तैयारी कितना जल्दी आप कर सकते हैं, जब पिछले बार से आपका 35 to 40% अधिक पेशेंट प्रतिदिन आने लगे, तो आप कितना संसाधन तैयार करेंगे? ये किसी सरकार की बात नहीं है, ये किसी व्यक्ति की बात नहीं है। एक महामारी के सामने हम जो भी संसाधन तैयार करेंगे, हमेशा वो कम पड़ेगा। अगर आप ये जानना चाहेंगे कि सामान्य परिस्थितियों में, तो आप देख लीजिए कितने आपके पूरे देश में संसाधन है। आज भारत देश में कितने संसाधन है बिना महामारी के, जो नॉर्मल तरीका से लोग अपने दवाई कराने के लिए चाहे प्राइवेट में चाहे गवर्नमेंट में आते हैं। और एकदम से जब महामारी आता है तो कितनी अधिक संख्या आपको आवश्यकता पड़ती है बढ़ाने के लिए, वो कोई नहीं जानता है। फिर भी हम प्रतिदिन अपना क्षमता बढ़ाते हैं, प्रतिदिन अपना संसाधन बढ़ाते हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 20,000 बेड हमने 9 मार्च से लेके अभी तक हमारे L3 की व्यवस्था में बढ़ा है। कई जगह ऐसी भी हमने तस्वीरें देखी हैं जहां पर लॉकडाउन में भी लोग निकल कर आ रहे हैं, लॉकडाउन में भी हुजूम देखने को मिल रहे हैं। इनको कैसे रोका जाएगा? देखिए, पिछले बार तो पूरा लॉकडाउन था, पूरा देश का लॉकडाउन था, जहां सारे गतिविधियां बंद हो गई थी। इस बार प्रधानमंत्री ने जब 16वां बैठक किया सभी मुख्यमंत्री के साथ, तो उन्होंने फैसला राज्यों के ऊपर छोड़ दिया कि आपका केस लोग देते हुए आप लोग तय करिए कि किस तरह का आप लॉकडाउन चाहते हैं। लगभग हर राज्यों ने, उत्तर प्रदेश साथ में भी आंशिक कोरोना कर्फ्यू हम लोग ने तैयार किया। और आंशिक कोरोना कर्फ्यू हमने अलग अलग गतिविधियों को रोकते हुए, कुछ आवश्यक सेवाएं को अलाउ करते हुए, हमने आंशिक कोरोना का ये कर्फ्यू हम पिछले 10-15 दिन से हम चला रहे हैं। अन्य राज्यों ने भी अपने हिसाब से उस तरह का गतिविधि किया। किसी राज्य में बढ़ा है, किसी राज्य में कम हुआ है केस लोड।
मगर इसी तरह हमने किया ताकि वो कॉमन मैन हमारा है, जो नीचे जो रिक्शा वाला है, जो नीचे मजदूर आदमी है, उसके काम चलते रहे, उसका किसी तरह उसका जीवन पोषण होते रहे। और इसके बाद भी हमने फिर अपना जो पुराने पिछले साल हमने किया था, हम उसमें अनाज का प्रबंधन भी हमने करना शुरू कर दिया, राशन देना हमने शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने फ्री राशन भी फिर भी देना सर शुरू हम कर देख दिया रहे है। हैं कि ये लोग